ये यानी जीआईटी में क्या करवाती है, जीआईटी में ये कैल्शियम और फॉस्फेट दोनों की अब्जॉर्प्शन करवाती है, और ये नंबर 1। और दूसरा क्या करवाती है, ये बोन में क्या करवाता है, ये बोन में बेसिकली डीमिनरलाइजेशन करवाती है, यानी ये बोन से कैल्शियम और फॉस्फेट को निकाल देती है और उसको बॉडी में लेके आती है, यानी बोन में डीमिनरलाइजेशन करवाती है और उसकी मदद से कैल्शियम क्या और फॉस्फेट आपके बॉडी में बढ़ जाता है। और ओवरऑल इसका इफेक्ट क्या होता है, ये कैल्शियम को इंक्रीज़ करती हैं और फॉस्फेट को भी इंक्रीज़ करती हैं। और आपको पता है जब किडनी के जरिए जाता है तो किडनी में क्या होगा, मजीद कैल्शियम को अब्सॉर्ब करेगा पैराथायरॉयड हार्मोन, और फॉस्फेट क्या होगा, वो जितना अब्सॉर्ब हुआ होगा वो यूरिन से में चला जाएगा, क्योंकि ये प्रॉक्सिमल कन्वर्टिबल पीसीटी में इसकी फॉस्फेट की अब्सॉर्प्शन होने ही नहीं देता है। अब इस चीज़ को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले इसके रेगुलेटर पढ़ते हैं कि इसके रेगुलेशन कैसे हो रही थी। देखिए पैराथायरॉयड हार्मोन की एक्टिविटी कैसे बढ़ रही है। देखिए 3 चीज़ें, अगर बॉडी में हाइपोकैल्शीमिया और हाइपोमैग्नीशियमिया है लेकिन फॉस्फेट का लेवल बढ़ा हुआ है, आपको पता है अगर बॉडी में फॉस्फेट का लेवल बढ़ जाए तो क्या होगा, ये फ्री जो कैल्शियम उसके साथ बाइंड करता है, और बाइंड करने के बाद आपको पता क्या करता है, ये बॉडी में हाइपोकैल्शीमिया करवा देता है। ठीक है, उसके बाद ये, और नेक्स्ट ये देखें, अगर स्वीर मैग्नीशियम का लेवल डिक्रीज हो रहा है तो क्या होगा, पैराथायरॉयड हार्मोन डिक्रीज हो जाएगा, स्वेर अगर डिक्रीज हो रहा है। और आपको पता है कॉमन काजेज क्या होती हैं हाइपोमैग्नीशियमिया की, आपको पता है वो क्या है, आपकी डायरिया करवा देता है हाइपोमैग्नीशियमिया, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स हैं, डायरेटिक्स हैं, अल्कोहल यूजेस डिसऑर्डर, ये क्या चीज़ें करवाती हैं, हाइपोमैग्नीशियमिया करवा देती हैं। अब आपको फंक्शन आपको मैंने आपको सारे बता दिए, इसके यहाँ से भी एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। बेसिकली पैराथायरॉयड हार्मोन कहाँ से रिलीज होता है, चीफ सेल्स होते हैं पैराथायरॉयड के, और आपको पता है 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड्स होती हैं, वो पैराथायरॉयड हार्मोन को रिलीज करते हैं। और आपको पता है जो प्राइमरी फंक्शन इसका पैराथायरॉयड हार्मोन का क्या है, कैल्शियम की बॉडी यानी ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करना। और जीआईटी और मैंने आपको बता दिया था बोन में क्या होता है, जीआईटी बोन में दोनों में क्या होता है, कैल्शियम और फॉस्फेट का लेवल इंक्रीज होता है, यानी जीआईटी में कैल्शियम और फॉस्फेट का क्या होगा, रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। जबकि बोन में क्या करवाता है, बोन में भी क्या आपकी करवाता है, ये बेसिकली बोन की डीमिनरलाइजेशन करवाता है, यानी बोन से कैल्शियम और फॉस्फेट के लेवल को डिक्रीज करता है, वहाँ से निकाल कर ब्लड में इंक्रीज कर देता है। लेकिन ये किडनी की बात करें तो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन करवाता है, बॉडी से जितना भी कैल्शियम किडनी में जा रहा है उसकी अब्जॉर्प्शन करवा लेता है। लेकिन जो फॉस्फेट जहाँ पे अब्जॉर्ब, नॉर्मल फॉस्फेट प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यानी पीसीटी में अब्जॉर्ब होता है, लेकिन पैराथायरॉयड हार्मोन के एक्ट होने की वजह से क्या होगा, फॉस्फेट अब्जॉर्ब नहीं होता प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में। और दूसरा किस चीज़ की सिंथेसिस करवाता है, ये 1,2,5 डिहाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल या कैल्सिट्रोल की प्रोडक्शन को इंक्रीज कैसे करता है, क्योंकि पैराथायरॉयड हार्मोन एक्ट करता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, और वहाँ पे अल्फा 1 हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम रिलीज करता है, जो क्या करता है विटामिन डी की इनएक्टिव फॉर्म को एक्टिव फॉर्म में चेंज कर देता है। अब ओवरऑल फंक्शन पहले पैराथायरॉयड हार्मोन के मैंने को बता दिया है, इसका नमूनिक भी है, फास्फेट ट्रैशिंग हार्मोन, यानी फास्फेट को बॉडी से निकालना है। ये बॉडी में कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करता है, फास्फेट को डिक्रीज करता है, और जिसकी वजह से क्या होगा, फास्फेट को पीसीटी में अब्जॉर्ब नहीं होने देता, जिसकी वजह से फास्फेट यूरिन में इंक्रीज हो जाता है, और ये यूरिन की CAMP साइक्लिक AMP साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट को यूरिन की इंक्रीज कर देता है। अब दूसरी यहाँ पे जो कंफ्यूजिंग कंसेप्ट होते हैं रैंकल का देखें रैंकल एल में क्या होता है, देखें जो पैराथायरॉयड हार्मोन है ये कहाँ पे एक्ट करता है, ये आपके ओस्टियो ब्लास्ट पे और ओस्टियोसाइट दोनों पे एक्ट करता है। अब पढ़ रहे हैं पैराथायरॉयड हार्मोन आपके ओस्टियोब्लास्ट पे एक्ट करता है, जाके वहाँ पे क्या रिलीज करवाता है, सक्रीट करवाता है आपके रैंकल एल को। रैंकल एल क्या होता है, रिएक्टिव एक्टिवेटर NF-kB, ठीक है, ये इसका नाम है रैंकल एल का, रिसेप्टर एक्टिवेटेड NF-kB लाइगेंड, उसको क्या करवाता है, सक्रीट करवाता है। ये जो NF रैंकल है ये कहाँ पे बाइंड करता है, जाके ये आपके बाइंड करता है ओस्टियोक्लास्ट में। ओस्टियोक्लास्ट पे क्या होते हैं, रैंकल होते हैं, यानी रैंकल एल यानी रैंक जो लाइगेंड है वो रैंक के साथ बाइंड करता है जो ओस्टियोक्लास्ट में है, और फिर ओस्टियोक्लास्ट को एक्टिवेट कर देता है, और एक्टिवेट होने की वजह से क्या करवाता है, ये बोन की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है, यानी बोन में कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करवाता है, रीअब्जॉर्प्शन करवा देता है। ठीक है,
अब दूसरी यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी हुई है, अगर पैराथायरॉयड हार्मोन इंटरमीडिएट यानी स्लो पलेस्टाइल फॉर्म में रिलीज हो तो क्या करवाता है, ये एमसीक्यूज भी, अगर पैराथायरॉयड हार्मोन इंटरमीडिएट लेवल पे स्क्रीट हो रहा है तो क्या करवाता है, ये बोन की फॉर्मेशन करवाता है, यानी बोन की रिसॉर्प्शन नहीं करवाता, ये बोन की फॉर्मेशन करवाता है। अब देखिए रैंकल एल है जिससे रिसेप्टर एक्टिवेटेड ऑफ NF-kP लाइगेंड है, कहते हैं ये स्क्रीट होते हैं ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोक्लास्ट, यानी ये रैंक एल है, ये स्क्रीटेड किससे हो रहे हैं, ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोक्लास्ट। उसके बाद ये आपके रैंक रिसेप्टर के साथ बाइंड करते हैं और वो कहाँ पे होते हैं, वो ओस्टियोक्लास्ट में मौजूद होते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, इनके जो ओस्टियोक्लास्ट सेल्स हैं उनको एक्टिवेट कर देते हैं, या इनके प्रिकर्सर को एक्टिवेट करके किस चीज़ को स्टिमुलेट करते हैं, ओस्टियोक्लास्ट को स्टिमुलेट करवाते हैं, जो फर्दर क्या करवाता है, कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करवाता है और बोन की रिसॉर्प्शन करवाता है। अगर यही इंटरमीडिएट पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज हो रहा है लेवल पे, यानी स्लो पलेस्टाइल फॉर्म में रिलीज हो रहा है, तो क्या करवा के बोन की फॉर्मेशन करवाता है। अब यहाँ पे निमोनिक लिखी हुई है, पैराथायरॉयड हार्मोन क्या होता है, फास्फेट रेशिंग हार्मोन होता है, यानी फास्फेट के लेवल को बॉडी से निकाल देता है, कैल्शियम को अब्जॉर्ब करता है, फास्फेट को निकाल देता है। अब फास्फेट रेशिंग हार्मोन बेसिकली एक होते हैं पैराथायरॉयड हार्मोन रिलेटेड पेप्टाइड, जो पैराथायरॉयड हार्मोन रिलेटेड पेप्टाइड होते हैं, ये बेसिकली क्या पैराथायरॉयड हार्मोन की तरह ही काम करते हैं, लेकिन ये पैराथायरॉयड हार्मोन रिलेटेड पेप्टाइड किस चीज़ में इंक्रीज होते हैं, किन कंडीशन में, मैलिग्नेंसी में। ये एमसीक्यूज भी आता है, कौन सी मैलिग्नेंसी में, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा ऑफ लंग में इंक्रीज होते हैं पैराथायरॉयड हार्मोन रिलेटेड पेप्टाइड, और दूसरा रीनल सेल कार्सिनोमा में। और जो मेजर फंक्शन है कैल्शियम का क्या करवाता है, वो बेसिकली पैराथायरॉयड हार्मोन को रिलीज करवा देता है।